दूसरे कलर से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद वाले गैप में एक दूसरे कलर से एक बार 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। ये एक बार हमने 3 डबल क्रोशिया बना करके एक बूटी बना दी है। फिर हम चेंज करेंगे ऊन का कलर और ये बनाएंगे एक चेन बनाने के बाद जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया पहले बनाई हैं, 2 चेन बनाई है, फिर 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं, वहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 1 2 3 डबल क्रोशिया, 1 और 2 चेन और फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया और ये तीसरी डबल क्रोशिया। फिर उनका कलर चेंज करेंगे, चेन बनाएंगे और इसके बाद जो गैप है यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, बना करके हम एक बूटी बनाएंगे। फिर उनका कलर चेंज करेंगे, दूसरे कलर से एक चेन बनाएंगे और इसके बाद यहाँ पर जो 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया हैं, वहाँ पर हम उस वाले गैप में 3 डबल क्रोशिया पहले बनाएंगे। 1 2 और 3, 2 चेन बनाएंगे और फिर इसी गैप में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। उनका कलर चेंज करने के लिए एक चेन बनाएंगे और इसके बाद आगे वाले गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद फिर उनका कलर चेंज करेंगे। एक चेन बनाने के बाद जहाँ पर हम 3 डबल क्रोशिया बना चुके हैं उसी वाले गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पर हमें इसे जोड़ना है। यहाँ पर हमने 3 चेन बनाई हैं तो क्या करेंगे, ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के लिए क्रोशिया डालेंगे, लेकिन जो वूल लेंगे हम, लूप लेंगे, वो हम दूसरे कलर का लेंगे और इसके बाद इस तरह से लेकर के इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। अब हम बनाएंगे फिर से 3 चेन, 1 2 और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। जब हम कॉर्नर बनाते हैं तो 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं, 2 चेन बनाते हैं और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। इस तरह से ये कॉर्नर बनाते हैं। फिर हमने यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बना ली हैं। अब इसके बाद बनाएंगे एक चेन और इसके बाद वाले गैप में यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। इस धागे को हाइड करते हुए 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद ऊन का कलर चेंज करने के लिए एक चेन बनाएंगे दूसरे कलर के ऊन से और इसके बाद जो गैप है वहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया दूसरे कलर के ऊन से। ये हो गई 1, ये हो गई दूसरी और ये हो गई तीसरी। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे हम एक चेन और फिर इसके बाद वाले गैप में भी हम 3 डबल क्रोशिया इसी कलर से बनाएंगे। 1 2 और ये 3। फिर हम कॉर्नर वाली जगह पर आ गए हैं। यहाँ पर हम कलर चेंज करेंगे तो बनाएंगे एक चेन और इसके बाद यहाँ कॉर्नर वाली जगह पर हम बनाएंगे
पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद बनाएंगे हम 2 चेन, और 2 चेन बनाने के बाद फिर से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। जिस तरह से मैंने यहाँ पर बनाया है इसी तरह से हमें चारों साइड में बनाना है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। वहाँ पर हम एक चेन ऑरेंज कलर की लेकर के इसके बाद हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। ये हो गई 1 डबल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी डबल क्रोशिया, और ये हो गई तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद हमें यहाँ पर ये जो 3 चेन बनाई है यहाँ पर हमें इसे डबल क्रोशिया से जोड़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे 3 जो चेन है यहाँ पर इस तरह से क्रोशिया डालेंगे, दूसरे कलर का ऊन चेंज करके ये इस तरह से बनाएंगे, ये, और इसके बाद इस तरह से, ये इस तरह से बनाएंगे हम चारों तरफ, इस तरह से कोने बन जाएंगे। अब यहाँ पर हम वाइट कलर से 3 चेन बनाएंगे, क्योंकि यहाँ उनका कलर चेंज कर दिया है। इसके बाद 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। हर बार 3 डबल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर एक डबल क्रोशिया हमारी 3 चेन से हो जाती है, और 2 डबल क्रोशिया हम बनाते हैं, तो इस तरह से यहाँ 3 हो जाती हैं। ये डबल क्रोशिया 3 बनाने के बाद दूसरे कलर के ऊन से हम एक चेन बनाएंगे, क्योंकि ऊन का कलर चेंज करना है। एक चेन बनाएंगे, और इसके बाद जो गैप है यहाँ पर हम दूसरे कलर से 3 बूटी बनाएंगे। एक 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 और ये 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर उनका कलर चेंज करेंगे, चेन बनाएंगे। इसके बाद वाले गैप में हम दूसरे कलर से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उनका कलर चेंज करेंगे, और अगले गैप में यहाँ पर हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 और 3, फिर एक चेन, और यहाँ पर जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया 2 चेन 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं, वहाँ पर हम फिर इसी तरह से दूसरे कलर से पहले 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, और फिर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। कॉर्नर वाली जगह पे हमें 3 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 चेन बनानी है, और फिर 3 डबल क्रोशिया बनानी है, और बूटी वाली जगह पर हमें केवल 3 डबल क्रोशिया ही बनानी है। ये हो गई 2 डबल क्रोशिया, और ये हो गई हमारी तीसरी डबल क्रोशिया। ये एक कॉर्नर मैंने बना लिया है। अब इसी तरह से हम तीनों कॉर्नर बनाएंगे। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। अब हम लास्ट पे आ गए हैं। पहले दूसरे कलर के ऊन से एक चेन बना लेंगे, और फिर जहाँ पर हमने 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं वहीं पर उसी गैप में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 1 डबल क्रोशिया, दूसरी डबल क्रोशिया, और ये तीसरी डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया बनाने के बाद जहाँ पर हमने 3 चेन बनाई है यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया जोड़ना, तो इस तरह से हम धागा लेकर के चेन में डालेंगे, और इसके बाद दूसरे कलर का धागा ले लेंगे इस तरह से, और इससे ये इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे हम।
ये हमारा ग्रेनी स्क्वायर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से बन करके तैयार हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसके चारों तरफ किनारा बनाना है, यानी बॉर्डर बनाना है। इसके लिए क्या करेंगे, जहाँ पर ये गैप है यहाँ पर हम इस तरह से एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारा कॉर्नर का गैप है, यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद जितनी हमने डबल क्रोशिया बनाई हैं उतनी हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया हैं, यहाँ पर 3 हम बनाएंगे सिंगल क्रोशिया। इसके बाद गैप में हम बनाएंगे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 ये हमारी डबल क्रोशिया हैं, इन पर फिर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। जहाँ पर एक चेन ली है वहाँ पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाई हैं वहाँ पर 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पूरी रो हम इसी तरह से बनाएंगे और कॉर्नर पे जहाँ पर हमने 2 चेन ली हैं वहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम बनाएंगे पूरा। ये 1 2 और ये 3 सिंगल क्रोशिया हो गई। ये गैप वाली जगह पर एक सिंगल क्रोशिया हो गई, फिर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। डबल क्रोशिया जहाँ पर है 3 वहाँ पर 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गई, दूसरी हो गई ये, और ये हो गई तीसरी। 3 सिंगल क्रोशिया बनाया। इसके बाद गैप में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर ये देखिए 3 डबल क्रोशिया हैं, तीनों पर 3। ये हो गई पहली सिंगल क्रोशिया, ये हो गई दूसरी सिंगल क्रोशिया और ये हो गई तीसरी सिंगल क्रोशिया। यहाँ पर हमने 2 चेन बनाई थी, ये कॉर्नर है इसलिए यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 और ये 3। ये एक साइड हमारी बन चुकी है। इसी तरह से हमें तीनों साइड और बनानी है। अभी मैं आपको बना करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर 3 डबल क्रोशिया है, तो हर एक डबल क्रोशिया में हम एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक हो गई, ये दूसरी हो गई और ये तीसरी हो गई। फिर एक चेन है, यहाँ पर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर 3 डबल क्रोशिया हैं तो हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर कॉर्नर था, यहाँ पर 2 चेन थी, जहाँ पर 2 चेन होती हैं और कॉर्नर होता है वहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया बनाते हैं। यहाँ पर हम 3 सिंगल क्रोशिया पहले ही बना चुके हैं शुरुआत में ही। तो अब हम क्या करेंगे कि जो सबसे पहली वाली सिंगल क्रोशिया है वहाँ पर हम स्लिप स्टिच से इसको जोड़ देंगे और इसके बाद एक चेन लेकर के हम धागा कट कर लेंगे और इस धागे को हम पीछे क्रोशिया या नीडल की हेल्प से हाइड कर देंगे। यहाँ पर मैंने ग्रेनी स्क्वायर तैयार कर लिया है। इस तरह के कई ग्रेनी स्क्वायर बना करके आप बैग बना सकती हैं, पर्स बना सकती हैं, स्कर्ट बना सकती हैं, फ्रॉक बना सकती हैं, स्वेटर बना सकती हैं, शॉल बना सकती हैं। इस तरह से आप कई चीज़ें इस ग्रेनी स्क्वायर से बना सकती हैं। मुझे तो ये ग्रेनी स्क्वायर बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आपको कैसा लगा? आशा करती हूँ आपको भी बहुत ही पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं कल एक नई डिज़ाइन के साथ, एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।